आज हम पढ़ने वाले हैं अगर रजिस्टर्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया तो उसकी फॉर्मूला हम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल रजिस्टर कैसे फाइंड करेंगे अगर पैरेलल में कनेक्ट किया है। सर्किट डायग्राम की इजी ट्रिक आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा, कैसे हमें सर्किट डायग्राम बनानी है। अब आगे हम बढ़ते हैं क्या करना है। अब कैसे लिखेंगे हम, as shown in above figure, as shown in above figure, registers are connected in parallel, that is R1, R2, R3. Here करंट वेराई है ना, करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जबकि वोल्टेज सेम है। करंट वेराइज whereas voltage same throughout the circuit. अब स्टार्ट करना है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है। तो हमारे यहाँ पे वेराई क्या हो रहा है, हमारा वेरी हो रहा है यहाँ पे करंट, तो हम करंट को यहाँ पे सब्जेक्ट करेंगे। सो I इज इक्वल टू V अपॉन R, ये R डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। एज करंट वेरीज इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। तो I की वैल्यू हमने I इज इक्वल टू V अपॉन R तो फाइंड कर लिया है, तो वैसे ही अब हम I1 I2 I3 फाइंड करेंगे। तो I1 I2 I3 कहाँ पे फ्लो हो रहे हैं, R1 R2 R3। तो हमें R1 में कितना करंट फ्लो हो रहा है, R2 में कितना करंट फ्लो हो रहा है और R3 में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड करना है। सो I1 is equal to V upon R1, I2 is equal to V upon R2, I3 is equal to V upon R3। इन सबको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे दूंगा। जैसा हमने सीरीज सॉल्यूशन के अंदर कैसे वैल्यू फाइंड करके पुट किया वैसे यहाँ पे करना है। इस पैरेलल सर्किट को अच्छे से एग्जांपल के थ्रू भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे आई बटन में वो भी आपको मिल जाएगा। नाउ पुटिंग the value of equation number 3 and 1 in equation number 2। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 को हम किस पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है। तो I की जगह पे V अपॉन R रखेंगे, I1 I2 I3 की जगह पे V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 रख देंगे। V को कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से राइट साइड में से, तो V क्या बचा यहाँ पे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 बचा। V कट हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारा जो वैल्यू मिला है ना इक्वेशन नंबर 4, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है वो टोटल रेजिस्टेंस है। अगर हमने रजिस्टर को पैरेलल में लगाया है तो टोटल रेजिस्टेंस हमें मिलता है ये। इस पे से हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं दैट टोटल रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल सर्किट इज लेस कंपेयर टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। और उसी की वजह से कॉमर्शियली रेसिडेंशियली हम जहाँ भी देखेंगे हमारा जो कनेक्शन होता है इलेक्ट्रिकल का वो पैरेलल किया जाता है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।